नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशील पुनिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं जिनु ग्रुप सर्विसेज। देश दुनिया में चल रही किसानों के लिए अनेकों योजनाओं की जानकारी पाने के लिए हमारी इस वीडियो को अभी लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपको अनेकों योजनाओं की जानकारी समय पर उपलब्ध करवा सकें। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, टाइप करें @जिनु ग्रुप्स। वहां भी हम अपनी आने वाली हर एक वीडियो की अच्छी अच्छी पिक्स डालते रहते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जब आप एक सामान्य परिवार से बिलोंग करते हैं, जैसे किसी मजदूर परिवार से बिलोंग करते हैं या लघु सीमांत किसान है, ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं और ऐसे परिवार को अगर सरकार 1,10,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान करे तो उस परिवार के लिए काफ़ी खुशी की बात होगी। उस 1,10,000 रुपये की आर्थिक सहायता से वो परिवार किसी तरह का कोई अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है, या फिर मतलब अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर उसे खर्च कर सकता है, या अपने बच्चों की अपनी बेटियों की शादी के लिए भी वो यूज़ कर सकता है। तो उस परिवार के लिए 1,10,000 रुपये सरकार से मिलना, आर्थिक सहायता मिलना काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में ये वीडियो मैं राजस्थान राज्य के लिए बना रहा हूँ। ये राजस्थान राज्य के अंदर एक स्कीम है लेबर कार्ड पे, जिस पे शुभ शक्ति योजना नाम से। इस योजना से मतलब ये जो मजदूर परिवार हैं या सीमांत लघु किसान परिवार हैं, वो सरकार से 1,10,000 रुपये का आर्थिक सहायता है, वो आर्थिक अनुदान है, ले सकते हैं। मतलब सबसे पहले इसके लिए आपको एक मजदूर कार्ड बनवाना पड़ेगा। मजदूर कार्ड बनाने के लिए मैं आपको बता दूं कि जो मजदूर हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। जो मजदूर लेवल के या मजदूर परिवार के सदस्य हैं, उनको मजदूर कार्ड बनाने में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। उन्हें बामासाय कार्ड, उनकी बैंक की कॉपी, उनका आधार कार्ड और एक छोटा सा फॉर्म होता है, वो फिल करना होता है और वो ई मित्रा पर जमा करवाना होता है। ई मित्रा वाला क्या करता है कि उसको स्कैन करके अपलोड कर देता है और लगभग 60 दिन क्या लगभग ये जो मजदूर कार्ड बन करके तैयार हो जाता है 60 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। और लघु और सीमांत किसानों को भी अपना मजदूर कार्ड है वो जरूर बनवा लेना चाहिए। लघु और सीमांत किसान जैसे मतलब छोटे किसान बोल सकते हैं, जैसे अपने छोटे किसान मतलब जिनके कम ज़मीन होती है वो किसान। वैसे किसान छोटा नहीं होता है, सिर्फ मैं बस ज़मीन के हिसाब से बता रहा हूँ कि जिनके कम ज़मीन होती है वो छोटे किसान मतलब मान लेते हैं अपने। तो वो भी मजदूरों की ही भांति काम करते हैं, ठीक है। उन्हें भी अपना मजदूर कार्ड है बनवा लेना चाहिए। मैं तो मानता हूँ कि पूरे राज्य के पूरे किसान हैं वो मजदूरों की भांति खेत में काम करते हैं, तो उन सभी को मजदूर कार्ड बनवा लेना चाहिए अपना। मजदूर कार्ड के वैसे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, मतलब काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, जिसमें आप स्कॉलरशिप्स ले सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत कुछ फ़ायदे हैं मजदूर कार्ड के, उनके बारे में मैं आज आपको नहीं बताऊंगा। मैं आज आपको सिर्फ मजदूर कार्ड पर अवेलेबल शुभ शक्ति योजना के बारे में डिटेल से बताऊंगा। शुभ शक्ति योजना के तहत आप 1,10,000 रुपये की अनुदान राशि है वो सरकार से ले सकते हैं। शुभ शक्ति योजना में जो आपको अनुदान मिलेगा सरकार की तरफ से, वो आपको वापस लौटाना नहीं पड़ता है। मतलब इसका प्रोसेस क्या होता है, ये मिलता किस पे है, मैं आपको बता दूं कि जिसका मजदूर कार्ड बना हुआ होता है, अगर उनके 2 बेटियां हैं, अगर एक बेटी है तो उनको 55,000 रुपये मिलेंगे उस बच्चे की शादी के लिए, या फिर उस बच्चे के मतलब किसी तरह का कोई व्यवसाय उसको ओपन करवाने के लिए, ठीक है। ये 55,000 रुपये मिलेंगे। अगर उस मजदूर कार्ड धारक के 2 बेटियां हैं तो उन दोनों को 55,000 रुपये सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाता है, जो वापस नहीं लौटाना पड़ता है। दोस्तों, मतलब आप बच्चों की शादी के लिए भी कर सकते हैं, उन बेटियों की शादी के लिए भी ले सकते हैं ये अनुदान, या फिर आप उनको कोई व्यवसाय वगैरह ओपन करवाने के लिए ले सकते हैं, या फिर उनकी अपर पढ़ाई, जैसे मतलब अपने मान लेते हैं कि अपर पढ़ाई में जैसे कोई बीएड वगैरह करवानी है, आईटीआई वगैरह करवानी है, इस तरह की स्टडी अगर उनको करवानी है तो उसके लिए भी आप उनसे पैसे ले सकते हैं, सरकार से पैसे ले सकते हैं, जो आपको वापस नहीं लौटाने पड़ते हैं। उसके लिए एक बस छोटी सी शर्तें हैं जो पूरी करनी पड़ती है। एक तो आपका मजदूर कार्ड मतलब कम से कम 90 दिन पुराना हो जाना चाहिए।
मतलब 90 दिन तक आप उस पर मतलब पुराना होने का मतलब है कि 90 दिन तक सरकार की नज़रों में आप उस मजदूर कार्ड पर काम कर चुकी हैं। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा मतलब आपकी जो बेटियां हैं वो कम से कम 18 साल पूर्ण कर ली होनी चाहिए। मतलब कम से कम 18 साल की होनी चाहिए और अविवाहित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी बेटी है उसका शादी आपने कर दी उसके बाद में आप इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं, तो नहीं उठा पाएंगे। अगर आपकी अविवाहित बच्ची है, 2 बच्चियाँ हैं सपोज करो, अगर 2 है तो 1,10,000 मिलेंगे और 1 है तो 55,000 रुपये मिलेंगे। उसके लिए पहली शर्त तो है 18 साल की उम्र है वो पूरी होनी चाहिए, दूसरी शर्त है वो अविवाहित होनी चाहिए। तो तीसरी जो शर्त है वो है कम से कम 8वीं पास वो बच्ची होनी चाहिए। मतलब अगर 8वीं पास है, सपोज करो कि आपके 2 बच्चे हैं और दोनों सिर्फ 8 ही पढ़ी हुई हैं या 10 पढ़ी हुई हैं, उसके आगे उन्होंने पढ़ाई नहीं की, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप उनको व्यवसाय ओपन करवाने के लिए या फिर उनकी शादी के लिए ये 55 हज़ार रुपये दोनों बेटियों पर आप ले सकते हैं। अगर आपकी बच्ची पढ़ रही है अभी हाल ही के अंदर और 18 वर्ष कंप्लीट कर चुकी है, मतलब 12वीं में है या फिर बीए कर रही है, ग्रेजुएशन जो भी कर रही है, ठीक है, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि ऊंची जो मतलब पढ़ाई है, उच्च पढ़ाई है, उसके लिए ये पैसा है वो ले सकते हैं। इसके अलावा अगली कंडीशन है कि आपकी उस बच्ची का बचत खाता होना चाहिए बैंक के अंदर, जिसके अंदर वो मतलब 55,000 रुपये पर बच्ची के हिसाब से जो सरकार अनुदान देगी वो उनके बैंक खाते में देगी। ठीक है। और लास्ट जो सबसे बड़ी कंडीशन है वो ये है कि निर्माण श्रमिक का यदि स्वयं का घर है तो उसमें शौचालय भी होना चाहिए। मतलब जिसने मजदूर कार्ड बनवाया है उसके घर का, अगर उनका खुद का घर है, किराए पर नहीं है, स्वयं का है, तो उनके घर में एक शौचालय होना भी ज़रूरी है। बस दोस्तों यही कंडीशंस हैं। अगर ये कंडीशंस आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप अपनी 2 बेटियों को 55 हज़ार रुपये अनुदान दिलवा सकते हैं। ठीक है, उनके पढ़ाई के लिए या व्यवसाय खुलवाने के लिए या उनकी शादी करने के लिए। और ये 1,10,000 रुपये आपको वापस नहीं लौटाने पड़ते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको ई मित्र पर ही अप्लाई करना पड़ता है। मतलब पहले मजदूर कार्ड बनवा लिया, उसके बाद में 90 दिन मजदूर कार्ड को बने हुए जब 90 दिन पूरे हो गए तो आपको ई मित्र पर अप्लाई करना है। शुभ शक्ति योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास मजदूर कार्ड, आधार कार्ड, उन बेटियों का आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक बचत खाता उन बेटियों का, पहचान पत्र उनका जिनके नाम मजदूर कार्ड है, ठीक है, और राशन कार्ड, बेटियों की एक फ़ोटो और एक 2 फोटो चाहिए कि दोनों फॉर्मों के लिए उस बंदे की जिसके नाम मजदूर कार्ड है, ये होना आपके पास ज़रूरी है। ठीक है। और इसका जो फॉर्म है वो आप ई मित्रा से ले सकते हैं। उस फॉर्म के साथ कुछ फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी करनी पड़ती है। ठीक है, वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। संपूर्ण प्रोसेस के बाद ये राशि आपके खाते में, बचत खाते में वो सरकार द्वारा ट्रांसफ़र कर दी जाती है। मतलब कि आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं तो आपके मतलब जो सरकारी प्रधानाचार्य हैं या सरकारी टीचर हैं, जो भी आपके स्कूल है, ठीक है, वहाँ से आपको एक लेटर पैड पर लिखवाना पड़ता है, या लेटर पैड पर भी लिखवा सकते हैं या फिर एक फॉर्म मिलता है ई मित्रा पर, उस मतलब इस शुभ शक्ति योजना का, उसके फॉर्म में एक कॉलम होता है, उस पर आपको लिखवाना पड़ता है कि ये बच्ची 18 साल से ऊपर की है और 8वीं पास है, मतलब कम से कम 8वीं पास है। उस पर वो क्या है कि टीचर मोहर लगा करके अपने सिग्नेचर कर देता है। मतलब स्कूल की जो भी सरकारी मोहर होती है वो मोहर लगा करके टीचर है वो साइन करके दे देता है। और साथ में उस टीचर की एक आईडी जैसे आधार कार्ड वगैरह लेना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, वो आधार कार्ड मतलब लेना ज़रूरी होता है। अगर आप नॉर्मल सी बात है कि अपने जहाँ बच्ची पढ़ी हुई है, पढ़ी लिखी हुई है, अपने ग्राम पंचायत में है या अपने गांव में है, ठीक है, तो आप नॉर्मल सी बात है कि टीचर दे देते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उनको पता होता है कि शुभ शक्ति योजना के तहत इस आईडी की है वो ज़रूरत पड़ती है उनका, चाहे वोटर कार्ड हो चाहे आधार कार्ड हो। वैसे आधार कार्ड ज़रूरी है आजकल, वोटर कार्ड की इतनी अहमियत नहीं रही है, वे मतलब अहमियत नहीं है वैसे। अगर वोटर कार्ड की जगह आधार कार्ड हो तो ज़्यादा बेटर होता है। वोटर कार्ड भी चलता है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ। ये डॉक्यूमेंट आपको कंप्लीट करने होते हैं और ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने के बाद में आपको ई मित्रा पर जा कर के अप्लाई करना होता है। ई मित्रा पर अप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद में आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो भी टीम है, ये जो मजदूर लेवल की, श्रमिक विभाग की, निर्माण विभाग, श्रमिक निर्माण विभाग की जो भी टीम है वो आपसे संपर्क करती है।
ठीक है। संपर्क करने के बाद आपको वेरीफाई करवाती है, मतलब भी इनके वाकई में 2 बच्चियां हैं, अनमेरिड है, ये थोड़ी बहुत मतलब सर्वे वगैरह भी करती है आपके, कई बार आपके घर भी आती है, कई बार नहीं आती है, और ज़्यादातर घर तब आती है जब बच्ची सिर्फ 8वीं 10वीं पास हो और उसकी शादी के लिए पैसे लिए जा रहे हों, तभी लगभग टीम है वो घर आ करके ये सब कंफर्म करती है। लेकिन जब आपकी बच्ची पढ़ रही होती है, मतलब सपोज करो ग्रेजुएशन कर रही है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर बहुत कम चांस होते हैं, रेयर चांस होते हैं कि टीम आपके घर आए, ठीक है। तो मतलब अगर आपकी बच्ची सिर्फ 8-10 पढ़ी हुई है, आगे पढ़ नहीं रही है, तो व्यवसाय शुरू करने के लिए ले रहे हैं, तो भी वो घर आकर के टीम चेक करेगी, ठीक है, अभी इनका घर कैसा है, इनको व्यवसाय के लिए पैसे की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है, या फिर शादी के लिए पैसे की ज़रूरत है या नहीं है, वाकई में इनके घर पर शादी है या नहीं है, इस तरह से टीम सर्वे करती है, ठीक है दोस्तों। और अगर आपकी बच्ची पढ़ रही होती है तो आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, उनके डायरेक्ट रेयर चांस होते हैं, 10% चांस होते हैं कि आपके घर टीम आए, लेकिन अदर कंडीशन में आती है जब पढ़ाई स्टार्ट हो, चालू हो, तो उस कंडीशन में रेयर चांस है कि टीम आपके घर पे आके सर्वे करे, उन बच्चियों के जो बैंक खाते दिए होते हैं उनमें डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस प्रोसेस में अप्लाई करने के बाद में थोड़ा टाइम तो लगता है, लगभग 4-5 महीने का टाइम लग जाता है लगभग पूरा इसमें, ठीक है, 4-5 महीने का पूरा टाइम लग जाता है इसको। मतलब कोई कई बार क्या है कि किसी तरह को डॉक्यूमेंट की गलती आ जाती है, तो गलती होने की वजह से ऑब्जेक्शन आ जाती है, ऑब्जेक्शन की वजह से फिर वो डॉक्यूमेंट दोबारा अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। इस तरह से थोड़ा टाइम काफ़ी लग जाता है, इसमें 5-6 महीने मान के चलो लग जाता है, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मिलेगा पक्का, ये कन्फर्म है। मजदूर कार्ड अगर आपके पास है, और आपको सिर्फ 2 ही बेटियों तक मिल सकता है, ये भी बता दूं कि जिनके 1 बेटी है वो तो 1 पर ले ही सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जिनके 2 है उनको 55-55 हज़ार दोनों को मिलेंगे। लेकिन अगर आपकी 3 बेटियां हैं तो उनमें से सिर्फ 2 को ही मिलेंगे, आप किसी भी 2 को ले सकते हो, मतलब पहली वाली को या लास्ट वाली को या सेकंड वाले को या फर्स्ट वाले को, मतलब 18 साल से जो उम्र पूरी कर चुके हैं वो सिर्फ 2 ही ले सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। और उसके अलावा दोस्तों मजदूर कार्ड पर श्रमिक कार्ड है, उस पर स्कॉलरशिप्स भी मिलती है, पढ़ाई करते हैं बच्ची पढ़ाई करती है या बच्चा पढ़ाई करता है, उसको स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलती हैं। इसके अलावा बीमा वगैरह भी इसमें काफ़ी कंसेक्शन है, और भी काफ़ी सारे इसके फ़ायदे हैं। जैसे एक्सीडेंटल हो जाता है किसी तरह का, उस टाइम भी उसमें कुछ पैसे है वो सरकार देती है, ठीक है दोस्तों। मतलब 5,000 रुपये से लेकर के 5 लाख रुपए तक उसमें भी दिए जाते हैं। इसलिए मैं तो ये मानता हूँ कि प्रत्येक किसान को मजदूर कार्ड बनवा लेना चाहिए, क्योंकि किसान जो है मजदूरों की भांति ही काम करते हैं और बहुत ही रिस्की काम करते हैं, मतलब खेत में जहरीले जानवरों से भी उनका सामना होता रहता है, ऐसी कंडीशन में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब सरकार वो बंदा वापस कर देगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि कुछ उस परिवार को आर्थिक सहायता है वो ज़रूर प्रदान करती है, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में मैंने आपको 1,10,000 रुपये किस तरह से लेने हैं शुभ शक्ति योजना के तहत, उसके बारे में बताया है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। अगर आपके मन में फिर भी किसी तरह का कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको फॉर्म वगैरह चाहिए तो आप मेरे जीमेल आईडी पे मेल कीजिए, मुझे मेल कीजिए, मैं आपको पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, इस शुभ शक्ति योजना का फॉर्म भी कर दूंगा। और अगर आप मजदूर कार्ड बनवाना चाहते हैं तो मजदूर कार्ड का उसका फॉर्म लेना हो तो भी आप मेरे जीमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, मैं मजदूर कार्ड बनवाने का जो फॉर्म होगा वो भी आपको पीडीएफ के रूप में सेंड कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि हर मजदूर लेवल के या लघु सीमांत किसान लेवल के जो पर्सन हैं, जो गरीब परिवार हैं, जो मतलब ऐसा समझिए कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको जिनको इस योजना के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है, तो वो उनको ये जानकारी जो देने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। इसके लिए मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली नई अपडेट, नई न्यूज़, नई वीडियो, नई योजना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।